फैलोपियन ट्यूब्स। दो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, एक यूट्रस के राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है। ये फैलोपियन ट्यूब्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और ये काम कैसे करते हैं? नंबर वन, ओवम पिकअप। जब आपके ओवरीज में एग बनता है, उस एग को पिकअप करना होता है ट्यूब ने। जब वहां से एग रप्चर होकर निकलता है तो ये ट्यूब उसको पिकअप करता है। पिकअप करने के बाद वो उस फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। नंबर वन। नंबर टू, फर्टिलाइजेशन। जब यहां से एग फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है तो यहां से स्पर्मेटोजोआ आता है यूट्रस के थ्रू और वो ट्यूब में आ जाता है और वो एग के साथ फ्यूज होता है और वहां पे बन जाता है जाइगोट, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी जो कंसेप्शन होता है, प्रेगनेंसी हो जाती है ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। अगर इसमें एग होगा, स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे आ जाता है, तभी फर्टिलाइजेशन होती है, तभी प्रेगनेंसी बन जाती है। सो नंबर टू इज फर्टिलाइजेशन। नंबर थ्री इज नरिशमेंट। जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, एग स्पर्मेटाजोआ के साथ फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है। उस जाइगोट को यूट्रस के अंदर जाना होता है, उसको वहां पहुंचने में 4 से 5 दिन लगते हैं। तब तक इसके खाने पीने का ख्याल रखना होता है, तो वो ये ट्यूब करता है। ट्यूब में सेक्रेशंस होती है, जिसकी वजह से ये जो जाइगोट होता है ये नरिशमेंट हासिल करता है। तो नंबर 3 फंक्शन इज नरिशमेंट। नंबर 4 इज इस प्रेगनेंसी को पुश करना होता है, धक्का देना होता है, इसको यूट्राइन कैविटी में पहुंचाना होता है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी जो है यहां पे तो हो जाती है, नो डाउट, लेकिन उसको यूट्रस में ग्रो करना होता है। अगर वो यहां पे ही ग्रो किया, ट्यूब फट जाएगा, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो सर्जिकल इमरजेंसी या मेडिकल इमरजेंसी होती है। जब ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है, जाइगोट बनता है, तो उस जाइगोट को ये फैलोपियन ट्यूब कॉन्ट्रैक्शंस करता है, जिसकी वजह से जाइगोट को पुश करता है, वो यूट्राइन कैविटी में पहुंच जाता है। उसके साथ साथ फैलोपियन ट्यूब के अंदर हेयर जैसा होता है, प्रोजेक्शंस, जिनको सीलिया बोलते हैं। ये सीलिया बीट करते हैं और इस फर्टिलाइज्ड एग को, जाइगोट को पुश करते हैं यूट्राइन कैविटी की तरफ। क्योंकि इस ट्यूब में खाली फर्टिलाइजेशन होनी होती है और उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो जाइगोट होता है, जो प्रेगनेंसी होती है, वो पुश होती है और यूट्राइन कैविटी में पहुंच जाती है। तो ये चारों फंक्शंस हैं फैलोपियन ट्यूब के। अगर आपके फैलोपियन ट्यूब्स हैं तभी प्रेगनेंसी होगी, अगर आपके फैलोपियन ट्यूब्स नहीं है या ब्लॉक्ड है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। उस सिचुएशन में आपको आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 2, अगर आपका फैलोपियन ट्यूब एक ब्लॉक्ड है, एक सर्जिकली रिमूव हुआ है, तो दूसरा फैलोपियन ट्यूब आपका फंक्शनल है, आपको प्रेगनेंसी हो सकती है और आपको बच्चे हो सकते हैं। तो दो फैलोपियन ट्यूब्स में से आपका एक फैलोपियन ट्यूब फंक्शनल होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। दो फैलोपियन ट्यूब्स के बदले अगर आपका एक ही फैलोपियन ट्यूब होगा, एक रिमूव किया है, या एक में पैथोलॉजी है, एक में प्रॉब्लम है, एक ब्लॉक्ड है, तो दूसरे से आपको प्रेगनेंसी हो सकती है और आपके बच्चे हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच